अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तजवीद के अहकामात में रॉ को कब कब बारीक पढ़ा जाएगा, यानी तरकीब के साथ रॉ पढ़ा जाना, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जी शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रॉ को बारीक पढ़ने की 4 सूरतें हैं, यानी 4 कंडीशंस हैं। तो उसमें सबसे पहली क्या आ रही है? इज़ा कानत मकसूरा, यानी जब रॉ पर कसरा हो, ज़ेर हो। ज़ेर को अरबी में कसरा कहा जाता है। और इसकी मिसालें देखते हैं, जैसे करीमुन। अब करीमुन के वर्ड में रॉ के नीचे ज़ेर है, तो इसको नरम पढ़ेंगे, करीमुन। फिर इसी तरह अगली मिसाल, लिल काफिरीना, नरम, लिल काफिरीना, यानी जो निचला वाला जॉ है आपका जबड़ा, वो उसकी मूवमेंट होगी, री। ठीक है, आगे क्या है जी? फरीक, फरीक, ठीक हो गया, ये एक सूरत होगी। इसी तरह अब दूसरी सूरत क्या है? इज़ा कानत साकिनतन व क़ब्लहा मकसूर व लैसा बअदहा हर्फु इस्तिअला, यानी जब ये रॉ साकिन हो और इससे पहले वाला, यानी इससे पिछला हर्फ कसरा के साथ हो, ज़ेर हो उसके नीचे, और रॉ के बाद आने वाला हर्फ इस्तिअला के मजमुआ में से ना हो, यानी हर्फ इस्तिअला ना हो। हर्फ इस्तिअला कौन से हैं? जो हैवी लेटर्स होते हैं, यानी 7 हरूफ का मजमुआ। कौन कौन से हैं? ख, सौद, दौद, गौइन, तौ, कौफ, वौ। तो अगर रॉ के बाद इन हरूफ में से कोई हर्फ नहीं है तो हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फिरआउन, आप देखें इसमें रॉ नरमी से पढ़ना है। क्यों? पीछे ज़ेर है और आगे आइन है, यानी हैवी लेटर नहीं है। फिरआउन। अगली एग्जांपल, अल फिरदाउस, और आगे है अशिर्क। तो यहाँ पर रॉ जो है वो नरमी से पढ़ेंगे, अशिर्क। ठीक है जी, तीसरी सूरत देखते हैं। इदा कानत साकिनतन व क़ब्लहा साकिन व क़ब्लहु मकसूर, यानी जब रॉ साकिन हो, उसके ऊपर कोई ज़ेर ज़बर पेश नहीं है, और उससे पिछला हर्फ भी साकिन है। ठीक है, उससे पिछले वाला यानी पहले वाला हर्फ भी साकिन है, और उससे पहले वाला हर्फ कसरा के साथ है, यानी रॉ भी साकिन है और उसके पिछले वाला हर्फ भी साकिन है, कोई ज़ेर ज़बर पेश ही नहीं है, लेकिन उससे जो पिछला हर्फ है ना, वो कसरा के साथ है, ज़ेर के साथ है। अब इसकी मिसालें देखिए, जैसे ज़िक्र, अस्सिहर, हिज्र। ठीक है, तो इसमें क्या है? रॉ आखिर में साकिन है। अगर तो आप कंटिन्यू कर रही हैं, रॉ के ऊपर कोई पेश है, ज़बर है, तो आप उसको यानी मिला रही हैं, तो फिर उसकी कंडीशन और होगी, यानी अगर पेश आ गई रॉ पर तो फिर रॉ मोटी होगी। लेकिन अगर आप वक्फ कर दिया आपने, ठीक है, तो फिर उस सूरत में आप रॉ को नरम ही करेंगी। अच्छा जी, इसकी चौथी कंडीशन देखते हैं कि रॉ को कब हमने तरकीब के साथ यानी बारीक पढ़ना है। इदा कानत साकिनतन व क़ब्लहा याउन साकिना, यानी जब रॉ साकिन है और पीछे या भी साकिन है, यानी पीछे या है, 2 नुक्तों वाली या, और वो भी साकिन है, तो क्या करेंगे? वक्फ की सूरत में, यानी जब आप स्टॉप करती हैं तो रॉ को आप बारीक पढ़ेंगे, हाँ या साकिना से पहले कोई भी हरकत हो। ठीक है, यानी कोई भी हरकत हो या साकिना से पहले। पीछे तो कंडीशन और थी ना कि पिछला वर्ड भी साकिन और उससे पीछे ज़ेर है, लेकिन या का ये उसूल ज़रा डिफरेंट है, इसको समझिएगा। और हरफ़े लीनिया और मद्दिया में भी यही चीज़ होगी। ठीक है, जब आप स्टॉप कर रहे हैं, वाइल स्टॉपिंग, अगर फ़र्ज़ कर लें, जैसे मिसाल हम पढ़ते हैं, अगर हम अल खबीरू मिसाल है, अगर तो हम वक्फ कर रहे हैं अल खबीर, तो मैंने रॉ को नरम कर दिया, अल खबीर। अगर मैं वस्ल करती हूँ, यानी किसी आयत के अंदर ही वर्ड आ रहा है तो आगे मैं जोड़ रही हूँ किसी और लफ्ज़ के साथ, फिर मैं रॉ को नरम नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पेश है। ठीक है ना, फिर मैं कहूँगी अल खबीरू, यानी यहाँ पर फिर मैं रॉ को मोटा कर दूँगी वस्ल करते हुए, वाइल कॉन्टिन्यूइंग। ठीक है, तो वाइल स्टॉपिंग क्या है कि ये बारीक होगा। मिसालें देखते हैं। अल खबीर,
غیر، ضیر، یعنی حروف مدیہ اور حروف لینیہ کے بعد را ہے اور ہم وہاں پر وقف کر رہے ہیں را پر، تو کیا کریں گے؟ را کو نرم کر کر پڑھیں گے۔ تو جی یہ تھی چند صورتیں جب ہم را کو نرم پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس وقت را کو نرم اور موٹا دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی تفخیم اور ترقیق۔ تو اگلی ویڈیو میں اس کو سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔